मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री सुधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री शिवी स्वाहा सुधा नमस्तुते। आओ देवी देवता आओ श्री हनुमान आओ सुनने को कथा सिया सहित भगवान। आओ सुनने को कथा सिया सहित भगवान। कोई मन दुखी कोई तन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी बोल सुखी राम के दास। हेलो 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 बोले गोविंद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की। अनंत बलवंत संसरोमणि श्री हनुमान जी महाराज गोविंद भगवान आवाहित सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम है। इस सुंदर पावन कथा श्रवण करने के लिए रात्रि बेला में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत सुंदर पावन कथा भी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। पूज्य महाराज जी व जिनको करने में करवाने का श्रेय दिया जाता ऐसी पावन कथा की दक्षता के सभी कमेटी के सदस्य भक्तजन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर भाव अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे बड़े आनंद के साथ। दानी बहुत हुए पर हरिश्चंद्र जैसा दानी नहीं होगा। जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ दान कर दिया, होना भी चाहिए। हमारा दिया हुआ दान अगर हम गा देते हैं फिर वो स्वीकार नहीं होता भगवान को। भगवान के दर को जाते हैं, मंदिर को जाते हैं, लोग परमात्मा से मांगते हैं, देते नहीं, कुछ नहीं देते, मांगते हैं। भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। मांगने पर जितना मांगोगे उतना मिलेगा, लेकिन भगवान को मांग के लाओगे स्वयं तो जितना कमी होगी परमात्मा पूर्ति करता रहेगा। कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। सुंदर पावन कथा आप मध्यकाल की पावन बेला में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मांग के लाए राजा दशरथ के वहां से भगवान राम को विश्वामित्र महाराज जी। अहिल्या को तारा, तदोपरांत यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए।
संध्या हुई और जब सुबह हुई, संध्या व्यतीत हो गई, सुबह होते हुए भगवान कहने लगे गुरुदेव जाओ आप यज्ञ करो जा करके, हम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ की रक्षा करनी है तो भगवान तात्पर्य है। बोले होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी, आप रहे जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया, मारीच सुबाहु जैसे योद्धा आने लगे। लक्ष्मण कहने लगे भैया आप बैठो, इतनी सेना आ रही, हमारे लिए कुछ नहीं है, अकेले निपट लेंगे। भगवान ने विचार किया गड़बड़ हो जाएगा, अगर लक्ष्मण के सहारे छोड़ दिया तो एक वर्ते मार डालेंगे, सबको विनाश कर देंगे, फिर क्या करें। भगवान कहे लक्ष्मण बाकी सेना तुम संभालो, दुई को हमारे सहारे छोड़ दो। किनको? एक तो सुबाहु और दूसरे मारीच। सुबाहु को भगवान ने मारा लेकिन मारीच को नहीं मारा। अगर मारीच को मार देते तो आगे का काम बंद हो जाता, सोने का कोई मृग बनता नहीं, बनने वाला जब मृग नहीं होता तो क्या सीता का हरण होता? नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने मृग को क्या किए, उनको मारीच को क्यों नहीं मारे, मृग बनने के लिए छोड़ दिया। कौन सा बाण मारे? बोले बिन पर बाण राम ते ही मारा, तो सतियो जनेगा सागर पारा। फर का बाण जो ही मारा 7 समुद्र पार गिरा जा करके। अब ये समुद्र पार गिरा, भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। फिर आगे चले, गादि सुवर्ण सब कथा सुनाई, गंगा जी के अवतरण की भी कथा सुनाई। रास्ते में पहुंच गए कहां? विदेह की नगरिया में। बोले हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। विदेह की नगरी में, अच्छा बताओ विदेह किसे कहते हैं? विदेह किसे कहते हैं? जो दिखाई मानना हो उसे तो विदेह कहते हैं, और जी के देह हो, सदेह हो, दिखाई पड़ता हो, उसे हम कैसे कहेंगे विदेह है। राजा जनक के पास देह थी, तो जनक के पास जब देह थी तो लोग राजा जनक को विदेह क्यों कहा? इस बात को जानने के लिए एक बाबा जी आए नगरिया में। बाबा का नाम क्या है? मातंग ऋषि महाराज। सबरी के गुरु आए, और सबरी के गुरु जैसे आए तो राजा की नगरिया में राजा के हाथ जोड़े संत आए। राजा के महाराज किस कारण आगमन हुआ मेरी नगरिया में? बाबा कहने लगे सुनो, एक बात पूछना है राजन। बोलो। सारा संसार कहता है आप विदेह हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। क्यों? मैं कैसे मानूं? आपके पास देह है, देह धरे कस भयो विदेहा। जब देह तुम्हारे पास है तो विदेह कैसे हुए? जनक ने विचार किया,
अगर ऐसे बतावेंगे तो शायद इनको विश्वास ना हो, प्रमाण दे दें। राजा जनक कहने लगे महाराज अगर विदेह की कथा पूछते हो तो सुनो, जानना चाहते हो अगर तो सुनो, तुमको हमारे वहां कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। मातंग ऋषि महाराज कहने लगे कुछ दिन ना चाहे हजारों साल रुकना पड़े, रुक जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, लोग मुझे विदेह क्यों कहते हैं? तो सुनो, लोग मुझे विदेह क्यों कहते हैं, सुनो महाराज। बाबा जी भाई ठहर गए, बाबा जी विदेह की कथा जानने के लिए दादा ठहर गए और राजा आदेश किया ऐ न करो, सुंदर नगरिया को सजाया जाए। भाई राजा का आदेश लगा, नगरिया सजाई गई। कहीं पर नाटक हो रहा है, कहीं रामलीला हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा, खिलौने की दुकान, बढ़िया जलेबी की दुकान लगी, मानो कि मेला लगा है जनकपुरी में, मेला जैसे लगा है। बाबा 4 कहार मंगाए, एक डोली मंगाए, एक दीपक मंगाए और घी या तेल का डिब्बा, रुई का बंडल मंगाए के उस डोली में रख दिया और जलाए के दीपक डोली में रख दिया। आग्रह किया बाबा अगर जानना चाहते हो लोग विदेह क्यों कहते हैं तो ये डोली में बैठ जाओ। अब बाबा बड़े उतावले, विदेह की कथा जानने के लिए बाबा बैठ गए डोली के अंदर। और जो डोली के अंदर बैठे, दीपक जल रहा है, 2 जल्लाद मंगाए, बहुत बड़ी बड़ी लगाए, तलवार लेकर के आए जल्लाद, और एक इधर एक इधर, 4 कहार लगे हैं। राजा के आदेश हुआ भैया डोली उठाओ और ले जाओ, लेकिन आदेश साथ साथ जानते हो क्या किया, ले जाओ। अरे दीप बुझाई जाई जही काला, आए कहारो ले जाओ और मेरी नगरिया को बाबा के साथ चक्कर लगाओ, लेकिन इस डोली में जो दीपक जल रहा है ये बुझ जाए तो मेरा आदेश है 2 जल्लाद साथ में लगे हैं, बाबा का सर काट देना। दीप बुझाई जाई जही काला, दारू शीश काट तत्का। राजा का आदेश लगा इस डोली का दीपक बुझा, बाबा का सर काट देना। अब बाबा को तो नगरिया से वास्ते छूट गया। कहार लिए डोली जा रहे, चक्कर लगा रहे, कहार क्या कहते हैं बाबा क्या है, वाह जलेबी की दुकान लगी। बताओ चाचा, जहीं पर यो आदेश किया जाए तो मां डर जी हो, कल तुम्हारी मौत पक्की है, ई टाइम पर तुम्हारी फांसी है। फिर उसका कितने रसगुल्ला दिए जाए का भाई है खाएगा, मौत का इंतजार करेगा, भगवान ना आवे तो बढ़िया। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए और रिश्तेदार बढ़िया खवाओ, खूब बढ़िया पनीर खिलाओ बनाए के मस्त, लेकिन खिलाने के बाद मखमली गद्दा वाला आसन दे दो और आसन देने के बाद बाहर से कुंडी ला के दो, फोन लगा दो, भैया मेहमान साहब सोना चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन का कबहू ईमा रात में को करिया करिया सांप उहाई जाते। बताओ का मेहमान सोई चाचा, ईंटक सिले पड़ी हुई तो गिनी के भोर कर दे, लेकिन मेहमान की नींद नींद नहीं आएगी। बाबा को मेला तो नहीं दिख रहा, मेला कर देखें तो दीपक बुझ जाए, और दीपक बुझ जाए तो जल्लाद पीछे लगे, बाबा का तो सर कट जाए। बाबा करते क्या हैं, बोले तेलू भय कम है, तेलू बढ़ावे तो मंद भय बाती सरकावे। तेलू भय
भये, हाय तेल भये कम, तेल बढ़ावे मंद भये, बाती सरकावे। बाबा क्या करते हैं, उस डोली में जो दीपक है, अब कहार कहते बाबा वो मेला लगाओ नाटक, वो खिलौना की दुकान, लेकिन बाबा खिलौना देखें तो वही जो दीपक रखा, तो बाबा क्या करते, पूरब से हवावे ऐसे ओंट कर लेते, वो दीपक ना बुझ जाए जो बाबा का सर कटी जाए। पश्चिम से हवा आती ऐसे ओट कर लेते, ऊपर जिधर से हवा आती बाबा दोनों हाथों से ओट कर लेते, दीपक ना बुझने पाए, जब बाबा का सर कट जाए। अब कर रहे हैं यही कार्य, और कहार चक्कर लगा रहे हैं। कि बाबा सोचते अपने मन में, और जान के हमने पाले पड़ गए। अब तो जिंदगी बड़ी खतरे में रही बाबा की। बाबा सोचते अपने मन में, अरे जान के हमरे लाले पड़ गए, दीपक के हम पाले पड़ गए। बाबा सोचते अपने मन में, जान के हमरे लाले पड़ गए, दीपक के हम पाले पड़ गए, दीपक के हम पाले पड़ गए। अब बाबा क्या कर रहे हैं, डोली लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन बाबा दीपक बड़ी मन से देख रहे। एक बात कहूं, राजा जनक ज्ञानी है, विचार किया अगर इनको प्रमाण नहीं देंगे तो ये मानेंगे नहीं। एक बार राजा अंदाजे अपनी राज्य में सपना देखा राजा ने सपना। अच्छा एक बात बताओ, सपना तो चाचा झूठा हो गया नहीं हो गया, साच होत कि झूठा हो गया चाचा? सपना साच होती नहीं होती, अब नहीं होती, पहले होता था। बताऊं झूठा कब? शंकर जी श्राप दे दिए, झूठा हो गया। एक बार की बात, एक था बैल, एक था उल्लू। उल्लू बरगदा के पेड़ पर बैठ करके डेली कथा सुनाता और गाना का चौपाई गायन करता। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। ये सुनते सुनते 1 महीना व्यतीत हो गई, तो बैल ने विचार किया लाओ हम मंत्र ले ले, तो बैल गुरु मंत्र ले लिया। अब बैल के गुरु कौन हो गए? उल्लू महाराज। तो दक्षिणा मांगा। उल्लू कहता है देखो गुरु दक्षिणा दो, तो बैल कहने लगा मांग लो गुरुदेव। तो कहे पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण की दिशा मत जाना। ठीक गुरुदेव, नहीं जावेंगे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात, सूखा पड़ गया, भारी सूखा लगा, तो घास फूस सब सूखी गई। बड़ा चिंतित है, बैल को चारा नहीं मिले, तो बैल ने विचार किया हमें लगता गुरुजी यह दिशा अपने लिए छोड़े। आज बात को खंडन कर दिया, गुरु के बात को खंडन कर दिया। अभी पहुंच गए कहां? दक्षिण दिशा। अब जैसे दिशा में प्रवेश किया तो एक शेर सो रहा था, तो शेर सपना देखने लगा। और पहले दादा सपना होता था सांच। शेर सपना देख रहा, सपने में देखा हमारे आगे बैल आया है और हम बैल को खाने जा रहे, हम बैल को खाने जा रहे हैं।
तब तक उसकी आंखें खुली गई। और जब आंखें खुल गई तो देखा सामने बैल, सामने बैल देखा। बोले हम तुमको खा जाएंगे। बोले क्यों भाई? बोले सपना होता है सांच, और हम देख ही रहे थे सपना, सपने में तुम हम हमारे आगे आए, हम तुमको खाएंगे। बैल कहने लगा कौन कहता सपना सत्य होता है? बोले सपना सांच होता, कहने झूठा होता, कहने सांच होता, कहने हमारे गुरु के पास चलो। तुम्हारे गुरु कौन है? कहने हमारे गुरु शंकर जी। शेर के गुरु कौन है? भोले बाबा। अभी लेके पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने दूर से देखा शेर बैल एक साथ में आ रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों को आते देखा। भोले बाबा ने पूछा क्या बात है? शेर कहने लगा गुरुदेव एक बात बताओ, सपना सांच होत कि झूठ? तो कहीं सपना मतलब? कहीं हमने सपना देखा और सपना होता सांच, और सपने में मैंने देखा हमारे आगे बैल आया, मैं बैल को खाने जा रहा था, और तब तक हमारी आंखें खुल गई तो मैंने देखा सामने बैल मिला। इसलिए गुरुदेव बताओ सपना सांच होत कि झूठ? तो भोले बाबा कहने लगे सपना होते सांच। फिर पूछा बोले सपना सत्य होता? बोले हाँ सपना होती सांच। तो बैल कहने लगा देखो तुम तो अपने गुरु से पूछा दिए, अब हम हूं अपन गुरु लई हैं। कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो बैल गुरु कौन है? उल्लू महाराज। बोले तुम्हारे गुरु शंकर जी और हमारे गुरु हैं उल्लू महाराज, हम लेके आवेंगे। जाओ भाई। बैल गया, बरगद पे बैठा है, 4 दिन हो गए, आज चेला वापस नहीं आया। उल्लू बड़ा चिंतित है हमारा चेला जाने कहां रह गया। तो देखा क्या बैल आया, बोले कहां रह गए थे? रोने लगा। बैल कहने लगा गुरुदेव आपकी बात का मैंने खंडन किया, आपने कहा था दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन आपकी बात को नहीं माना, मैं दक्षिण दिशा को चला गया। अब आप ही बचा सकते हो मुझे। शेर सपना देखा, कहता सपना होता है सांच। अगर गुरुदेव सपना होता है सांच तो आपका चेला उसका भोजन बन जाएगा। अब तो बड़ी चिंता है। चिंता ये है भाई जौने गुरु का चेला मारा जाए तो गुरु का शांति बैठी। उल्लू कहने लगा हमको दिन में दिखता नहीं। बोले गुरुदेव मेरी पीठ सवार हो जाओ। बैल के पीठ पर बैठा उल्लू और पहुंच गया कहां? जहां शंकर जी हैं और वो शेर है। शेर के पास पहुंच गए। उल्लू महाराज बैल के पीठ पर बैठे हैं। बोले कहा शंकर जी सपना सांच होत कि झूठ होत? तो कहीं सपना होती सांच। बोले बाबा सपना सांच होत कि झूठ? कहीं सांच। सांच होता है। तो उल्लू महाराज का किए बैल के पीठ पर बैठे और आंखें बंद किए और वैसे से 2-3 झमड़ाए और झमड़ा के फटाक के नीचे गिर गए। अब भोले बाबा लगाए त्रिशूल, उठाए और वैसे त्रिशूल उल्लू लगे, कसोई गए, कसोई गए, कसोई गए। उल्लू एकदम चक जाए। भोले बाबा कहे क्या हुआ? पागल हो गए हो? अरे हुआ क्या? जगाए दिए। अरे जगाए दिए क्या हो रहा? बोले हम सपना देख रहे।